प्रदेश सरकार में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने वीरवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं में आयोजित क्लस्टर लेवल वार्षिक पारितोषिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में 8 विद्यालयों के 1375 छात्र छात्राओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने भाग लिया। इनमें राजकीय छात्र विद्यालय घुमारवीं, राजकीय उच्च विद्यालय टकरेटा, राजकीय उच्च विद्यालय चुवाड़ी, राजकीय उच्च विद्यालय बाड़ी मझेडवान, माध्यमिक विद्यालय बरोटा, माध्यमिक विद्यालय कलरी और पीएम श्री राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला शामिल थे। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने गिद्दा, नाटक, एकल नृत्य, भांगड़ा और समूह गान जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम के दौरान खेलकूद, सांस्कृतिक, विज्ञान, युवा संसद, योग, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, इको क्लब, रेड रिबन क्लब, मैथ और साइंस क्लब तथा एनर्जी क्लब में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंत्री राजेश धर्मानी ने विद्यालय मंच के सुधार के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि इस विद्यालय से आईएएस या आईपीएस बनने वाली छात्रा को उनकी ओर से 10 लाख रुपए का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अपने संबोधन में मंत्री ने शिक्षा को बच्चों के विकास और जिम्मेदार नागरिक बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र पर अधिकतम खर्च कर रही है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में प्रदेश की शिक्षा रैंकिंग 21वें स्थान पर है, जिसे सुधारने के लिए सरकार शीघ्र बड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 27 वर्ष तक की आयु के बच्चों का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त अनाथ बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने सुखाश्रय योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत 27 वर्ष की आयु तक के बच्चों का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। मंत्री ने अध्यापकों से आह्वान किया कि राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ पात्र बच्चों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यार्थी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा निदेशक जोगिंदर सिंह राव, नगर परिषद की अध्यक्ष रीता सहगल, उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, पार्षद राकेश कुमार, डकड़ी पंचायत के प्रधान मस्तराम और उप प्रधान पवन चंदेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। घुमारवीं में आज क्लस्टर लेवल का एनुअल फंक्शन हुआ, जिसमें आसपास की लगभग 8 पाठशालाओं के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और जो बच्चों की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, एक स्कूल के बच्चों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है दूसरे बच्चों के साथ सामने जो है प्रदर्शित की और इस बहाने नॉलेज शेयरिंग जो है एक स्कूल की दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ होती है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ना तो म्यूजिक टीचर है, ना फिजिकल एजुकेशन टीचर या डीपी है। बहुत सारे स्कूलों में एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की, एनएसएस की फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि स्कूल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सब जगह ये सुविधाएं मुहैया कराना मुश्किल है। ऐसे में जब जिन स्कूलों में ये सारी सुविधाएं हैं, उन बच्चों को जब परफॉर्म करते हुए उन स्कूलों के बच्चे देखते हैं जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं और उनको भी एक एलिमेंट्री लेवल की जानकारी इसके माध्यम से मिलती है। दूसरा, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो हिमाचल सरकार ने सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो भी हाल ही में लागू की है, उन बहनों के बच्चों के लिए जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, उनके बच्चों के लिए जो है 27 साल तक की उम्र के लिए पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। और सुखाश्रय योजना जो अनाथ बच्चों के लिए है, उनका भी सारा खर्चा 27 साल तक की उम्र का सरकार वहन करेगी। इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी, बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। हमने कहा है कि उनको भी टीचर सुनिश्चित करें कि कोई भी एलिजिबल बच्चा जो है वो उसके बेनिफिट के जो है वंचित ना रहे। ऐसी बहुत सारी चर्चा जो है यहाँ पे हुई है और सबसे बड़ी बात है कि पीयर लर्निंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बच्चा दूसरे बच्चे से जितना ईजीली और गहराई से समझता है, उतना किसी और से जो है लर्निंग इस लेवल की नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में मिक्सअप जो
है हम करें उनको, क्योंकि बच्चों की संख्या स्कूल के हिसाब से उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो वो जो टीम इवेंट हैं वो नहीं हो पाते हैं, बच्चों में कम्पिटिटिव स्पिरिट तो उस लेवल की नहीं हो पाती है। इस बहाने जो है क्लस्टर लेवल का कार्यक्रम करके जो है हमने एक अच्छा माहौल बनाकर बच्चों को नॉलेज शेयरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है प्रदान किया है। और ऐसे कार्यक्रम मारवी क्षेत्र के हर लेवल पे जो है हम अलग अलग क्लस्टर बना के उनको कर रहे हैं।